अस्सलाम वालेकुम दुनिया। अच्छा, ये वीडियोस मैं अक्सर बनाता हूँ इंग्लिश में, लेकिन मैंने सोचा अब पाकिस्तान में हूँ तो उर्दू में मुझे बनाना चाहिए। अब पहली माज़रत आपको मैं देता हूँ इस बात की कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा। अगर मैं कोई गलती करूँ तो ज़रूर हंसना। हंसी मजाक ये रूह की ग़िज़ा, और अगर मैं आपके रूह को कुछ ग़िज़ा दे सकता हूँ तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो इसलिए अगर मेरी कोई गलती होगी, मेरी इजाज़त है, ज़रूर हंसना। खैर, ये जो सफ़र था ये 14.5 आवर्स का था, मतलब 15 घंटे से थोड़ा सा कम। और सख्त रास्ता था। नज़ारा बहुत प्यारा है, लेकिन गर्मी इतनी है, शदीद गर्मी है। इंसान बस क्या कहूँ, अगर मैं इंग्लिश में कहता तो मैं कहता आई कुक्ड लाइक ए बारबेक्यू। खैर, एक और बात बतानी थी कि कुछ लोग हैं, जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो उन्होंने मेरी हद से ज़्यादा मदद की है, तो उनका शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। एक हैं मेरे बड़े भाई नासिर ज़िया, ब्रिगेडियर नासिर ज़िया। तो माशाल्लाह उन्होंने मेरा इधर आना भी आसान कर दिया, और बड़ा उन्होंने माशाल्लाह मुझे प्रोटोकॉल दी थी तफ्तान, प्रोटोकॉल दी थी किसी के तफ़ैल। वो दो शख्स हैं, एक हैं मेजर यूनुस भाई और एक हैं हमारे NLC के मैनेजर अबरार भाई। अबरार मुझसे छोटे हैं, पर माशाल्लाह दोनों भाइयों ने बहुत ही मेरी मदद की। और साथ साथ ये भी उन्होंने किया कि जो मेरे साथ प्रदेश के लोग आए थे उनकी भी मेहमान नवाजी उन्होंने फुल की है। तो इसलिए उनको मैं ज़रूर शुक्रिया देता हूँ, और उनका मैं कैसे कहूँ, बस ये कर्ज़ जो है वह शायद मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मुका पाऊँगा। खैर, आगे जब मैं गया तो बसीमा में, तो वहाँ एक फैसल भाई थे, उन्होंने और उनके बेटे ने बहुत ऐसी उन्होंने मेहमान नवाजी मुझे दिखाई कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस दिल खुश हो गया कि जब एक मुसाफिर किसी जगह जाता ना, तो वो अनवाकफ़ जगह में थोड़ा सा उसको भी महसूस होता मैं क्या करूँगा, लेकिन जब कोई मुसाफिर को देख ले तो उसको अपना ले, वो भी एक बड़ी खुशी की बात होती है, ख़ासकर मुसाफिर के लिए, मेरे जैसे मुसाफिर के लिए। कभी कभार चलते वक्त मैं रुकता हूँ वहाँ जहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप और अल्लाह की ज़ात। ये वो जगह है। और अक्सर जब हम निकलते हैं जल्दी, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे नूर पीने वक्त, मतलब फजर के बाद, तो इलाका खाली होता है। वो भी बड़ा मज़े वाला रास्ता होता है। ये तफ्तान का रास्ता साफ बिल्कुल है, लेकिन फिर आगे एक जगह आती है जहाँ रेत जो है वो रोड के ऊपर सो रही होती है। तो उसको जगाने के लिए आप कुछ ना करें, बस आराम से यहाँ से गुज़र जाएं। और आराम बहुत ज़रूरी है, स्पीड को कम करना बहुत ज़रूरी है। इधर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर, मैं कुछ ज़्यादा जा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मुझे भी बिल्कुल बिल्कुल स्लो करना पड़ा, क्योंकि जब रेत मुकम्मल रोड को अपना लेती है तो फिर आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ये जगह आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पहली जगह जहाँ सब्ज़ा मुझे नज़र आया। यहाँ ये सब्ज़ पौधे दरख्त आ गए हैं, और सीन को, नज़ारे को उन्होंने बिल्कुल तब्दील कर दिया। पहला तो सख्त ना माफ़ करने वाले पत्थर और पहाड़ थे, अब माफ़ करने वाले, साया देने वाले दरख्त भी आ गए हैं। क्या है कुदरत का कमाल, माशाल्लाह। अच्छा, ये रास्ता जब मैंने अपनाया तो आगे फ़ौजी चेक पोस्ट थी, तो उन्होंने कहा यहाँ लोग नहीं आते इस रास्ते में, लेकिन रास्ता खुला हुआ है।
तो जब उन्होंने मुझे बताया कि 25 किलोमीटर है ये रास्ता टूटा फूटा, लेकिन लगते हैं 2.5 घंटे से 3 घंटे, तो मैंने कहा कितना टूटा फूटा होगा, मुझे तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन आगे मुझे पता लगता है कि कितना ये मुश्किल रास्ता था। और साथ साथ ये भी मालूमात किसी ने मुझे इधर नहीं बताया, आगे जाके खरान में मुझे बताया गया था कि ये जगह है डकैतियों की, ख़ास डकैतियों की, और डकैत मिले भी थे रास्ते में। ऐसे लोग मिले थे जो जिनके पास बंदूकें थीं, लेकिन जब मैंने उनके साथ हंसी मजाक की तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि हमारे घर आएँ और चाय पिए या इधर हमारे साथ कुछ पिएँ। मैंने उनसे माजरत ली और कहा आगे मेरा सफ़र लंबा है, मैंने जाना है, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरा अपना ईमान मुझे कह रहा है, क्योंकि मैं ये सफ़र कर रहा हूँ किसी के लिए। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं, जो लोग इंसानियत को बढ़ा रहे हैं। और अब ये मेरा 18th कंट्री, 18वां मुल्क है जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। अभी तक मुझे ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने मुझे महसूस करने दिया कि इंसानियत नहीं है उसमें, बल्कि ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने सबूत दिया कि मेरे अंदर जो है उससे उनकी इंसानियत हद से बुलंद है। ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत काबिल अच्छे लोग रास्ते में मिलते हैं और हैं दुनिया में, बस कभी कभार हम भूल जाते हैं कि ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों की हमने नकल लगानी है। मुझे लोग अक्सर कहते हैं हैरानगी के साथ, आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ, कभी नहीं, मैं अभी तक अकेला हूँ। मेरे साथ मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं, मेरे रब उल आलमीन हैं। और ये बात इस सफ़र में मुझे अगर 99% मुझे इस बात पर यकीन था पहले, अब मुझे 100 से ऊपर यकीन है, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक़्त आए हैं जो मुझे पता सिर्फ़ और सिर्फ मेरा आका, उन्होंने मुझे बचाया है। जब ये रेत के रास्ते आते ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, मुझे किसी ने बताया था आगे रोड बड़ी साफ़ है, वो कुछ 30 किलोमीटर पहले उसने कहा था, अभी आगे रोड आई नहीं है, मुश्किल रोड ही आ रही है, लेकिन इसका भी अपना एक मज़ा होता है। और साथ साथ जब आप मुश्किल वक़्त देखते हैं तो फिर आपको अच्छे वक़्त की कदर आती है, और इसमें भी एक मज़ा है, एक पोएट्री है, एक सबक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, मैं मज़ाक बड़े करता हूँ। अभी सीरियस बातें मैं कर रहा हूँ, मैं अभी अपनी वीडियो देख रहा हूँ, तो मैंने कहा इतना मैंने सीरियस बात की है, लेकिन आगे जाके आपको मेरे मज़ाक भी मिलेंगे। इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर मेरी थोड़ी-सी मदद आपने करनी है, तो जब मैं मज़ाक करूँगा आप हँस लेना, नाटक ही सही, नकली हँसी दे देना मुझे, दिल तो खुश हो जाएगा थोड़ा-सा। इधर आपको मैं दिखा रहा हूँ छोटे छोटे तूफ़ान हैं, और ये रोड पर भी आते हैं, और रेत ऐसी आती है कि आपके हर कोने कोने जिस्म में रेत घुस जाती है, लेकिन इसका भी अपना एक मज़ा है, कुदरत का खेल है, देख लें। इधर इसलिए रुका हूँ, ये छोटा सा गांव है, देखिए इन्होंने कितनी मेहनत के साथ खेत बनाए हुए हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, सब बंजर जगह, ऐसी ये जगह थी और इन्होंने क्या बनाया और ये क्या है। साथ साथ वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊंगा मेरे कुछ असूल हैं। एक असूल ये है कि इस सफ़र पर ना पाकिस्तान तक मैंने कहा था मैं एक ही टाइम रोटी खाऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ उनको 3 टाइम शायद ना मिलती हो, तो मैंने भी इरादा बनाया था एक टाइम रोटी खाऊंगा और पानी पीऊँगा। अच्छी बात है, बुरी बात है, लेकिन जब भी मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों में जाऊंगा तो उस वक़्त वो एक टाइम का असूल बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी के मेहमान नवाज़ी को ठुकराएं तो वो भी एक बुरी बात है। लेकिन यहाँ तक जो दिन मैंने सफ़र किए हैं, एक टाइम रोटी सिर्फ। आगे मैं बसीमा पहुँच गया,
14.5 घंटे के सफ़र के बाद माशाल्लाह यहाँ एक भाई मिला फैसल, जिसका होटल है लाला होटल। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा नहीं आप होटल में नहीं रहेंगे, आप मेरे घर आएंगे। उन्होंने ये मुझे खाइमा बना के दिया ताकि मच्छर मुझे ना खा जाएं, इधर मच्छर बहुत हैं। रात को इतनी प्यारी नींद आई। और साथ साथ उन्होंने ये भी दिया था एक शख्स जो मेरी खिदमत करे। वो कौन था? वो उनका साहबजादा था। वो इतना प्यारा बच्चा था, इतना लायक बच्चा था। अल्लाह उसको खुश रखे, नेक बनाए और लंबी उम्र दे और सेहत भी दे। दोनों बाप बेटे को दिल खुश कर दिया कि ऐसी मेहमान नवाजी उन्होंने दिखाई है जो शायद कम ही लोग देखें। ये उनका साहबजादा है, छोटा शहजादा। अब मैं इजाज़त लेता हूँ, जाने का टाइम है। इंशाल्लाह आज से जो भी वीडियो बनाऊँगा इंग्लिश और उर्दू में बनाऊँगा ताकि आपकी खिदमत में ये मैं पेश कर सकूँ।